This question they are saying in a family of four individual, father poses a long ear and mother poses a short ear. If parent has pure dominant and recessive traits respectively, so they are asking you to calculate the ratio of genetic makeup of F2 generation. So बहुत obvious है कि this comes from heredity chapter और जो भी आपको लाइक जीन्स दिए हैं इसको हमें सेकेंड जनरेशन तक सॉल्व करना है, दैट इज स्टिल F2 जनरेशन. ओके, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर कि हमारे पास एलीज होते हैं, दो एलीज मिलके क्या बनाते, एक जीन्स बनाते. और आपके सोल्यूशन में भी इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो एज वी नो लाइक यहाँ पे कौन है, फादर है, एंड सेकेंड वन हमारे पास कौन है, मदर है. ओके, सो जो फादर है ही पोजेज अ लॉन्ग ईयर, लॉन्ग है. सो एज यू नो कि हमारे पास यहाँ पे दो क्राइटेरिया होता है. ओके, सो हम यहाँ पे दो क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या करते हैं, जज करते हैं. सो या तो इफ़ शॉर्ट है तो वो रिसेसिव होगा. ओके, सो अगर ये हमारा क्या है, शॉर्ट है, तो उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो हमारा ट्रेट है ये कैसा है, रिसेसिव है, और एल्स इट इज़ डोमिनेंट. सो बहुत क्लियर है कि जो फादर है ही हैज़ अ डोमिनेंट ट्रेट. ओके, वेर एज जो मदर है शी हैज़ अ लाइक रिसेसिव ट्रेट. और इन्होंने मेंशन किया है कि प्योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट है. प्योर का मतलब क्या होता है कि जो फादर की जीन है उसमें दोनों के दोनों एलीज ही टॉल है. ओके, सो मैं लॉन्ग ईयर्स के लिए एल यूज़ कर रही हूँ, कैपिटल एल, एंड शॉर्ट ईयर्स के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, स्मॉल एस यूज़ कर रही हूँ. ओके, सो आई होप यू आर ऑल क्लियर. लॉन्ग ईयर्स के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, कैपिटल एल, एंड शॉर्ट ईयर्स के लिए क्या यूज़ कर लिया, स्मॉल एस. अब बहुत ऑब्वियस है यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल आई या कैपिटल एल आई दोनों में से एक ही की पॉसिबिलिटी है, और इधर से भी पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल एस आई या स्मॉल एस आई, दोनों सेम ही हुए ना. सो यस, दिस इज समथिंग विच वी हैव. सो यहाँ पे जो क्रॉसिंग होगी F1 जनरेशन में, इट इज़ नथिंग बट दिस इज समथिंग विच वी हैव. सो ये मेरा क्या है, दिस इज माई फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट ये हमारा क्या है, F1 जनरेशन. बट दे हैव आस्क्ड यू टू सॉल्व टिल व्हाट, सेकेंड जनरेशन. पता है सेकेंड जनरेशन के केस में हम क्या करेंगे, विल टेक अप बोथ ऑफ देम. ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही ले लेंगे. सो लेट मी डू अ पार्टीशन, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस कर लेते हैं. चलो, सो नाउ व्हाट वी हैव, या तो आप पुनेट स्क्वायर ले लो. ठीक है, और एल्स इफ़ यू आर गुड, अगर आप वैसे ही कर सकते हो तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. हम दोनों करके देखेंगे, पुनेट स्क्वायर के थ्रू भी एज वेल एज डायरेक्टली भी. सो चलो देखते हैं. F1 जनरेशन से क्या मिला है, लॉ एल, एंड दिस इज एस. तो हम सेम की क्रॉसिंग जो है वो क्या करेंगे, F2 जनरेशन में करेंगे. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि भाई दोनों ही लॉन्ग आ जाए, यस और नो. सो या लॉन्ग लॉन्ग. व्हाट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी, इधर से लॉन्ग आया बट यहाँ से कौन आ गया, शॉर्ट आ गया. व्हाट अबाउट थर्ड पॉसिबिलिटी, इधर से शॉर्ट आ गया, इधर से लॉन्ग आ गया. एंड फाइनली क्या है पॉसिबिलिटी कि दोनों ही शॉर्ट आ गए, दैट इज द रिसेसिव ट्रेट. सो यू नो F2 जनरेशन में पॉसिबिलिटीज कितने हैं, चार पॉसिबिलिटीज है. समटाइम्स ये भी क्वेश्चन होता है कि कितने पॉसिबिलिटी है. तो हमेशा याद रखना अगर वो प्योर एलीज है, दैट इज प्योर जीन्स है, सो उस कंडीशन में फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगा. बट सेकेंड जनरेशन में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, देर वुड बी अ फोर पॉसिबिलिटीज. ओके, दिस इज डन. सेम थिंग हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू भी कर लेते हैं, एंड देन फाइनली विल आंसर द क्वेश्चन जो भी इन्होंने पूछा है. सो पुनेट स्क्वायर हम ले लेते हैं. वी हैव लाइक कैपिटल एल and then small s, capital L
एंड देन स्मॉल एस. तो इधर आ गया कैपिटल एल कैपिटल एल. Then we have like capital L small s, similarly small s capital L, and finally we have SS. तो बहुत क्लियर है भाई, आपके पास चार ही पॉसिबिलिटीज है. ओके, सो दे हैव आस्क्ड यू लाइक रेशो. आप क्या बताओ, रेशो बताओ. बट पता है किसका रेशो पूछा है? जेनेटिक रेशो पूछा है. सो दे आर आस्किंग यू जेनेटिक रेशो. अब जेनेटिक रेशो क्या होता है? लुक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेटिक रेशो, या फिर इनको जीनोटाइप भी बोला जाता है. ठीक है, जेनेटिक रेशो बोलूँ या फिर मैं जीनोटाइप बोलूँ. सो इसका मतलब क्या होता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेटिक, इट मीन्स जीन कोड दैट रिप्रेजेंट सेम, दैट रिप्रेजेंट फॉर एनी फिनोटाइप. सो ये क्या होता है? जीन का कोड होता है. ठीक है. सो आपको बताने हैं कि कितने टाइप के कोडिंग आपको मिले हैं. तो एक कोडिंग तो हमको ये मिला है, एल एल, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट. एक कोडिंग ये मिला है, ये क्या है? रिसेसिव ट्रेट है. और दूसरे में क्या मिला है? एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. सो ये पॉसिबिलिटी क्या है? इट वुड बी कंसिडर एज लाइक सेम. ठीक है, इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? दिस वुड बी कंसिडर एज व्हाट? सेम. सो ये हमको कुछ मिल गया. अब कितने हैं आपके पास ऐसे? चलो देखते. सो कैन आई से इसकी पॉसिबिलिटी एक है, इसकी पॉसिबिलिटी एक है, बट ये वाले हमारे पास कितने हैं? दो है. डोंट वरी अबाउट दैट, आगे पीछे चलता है, बट शॉर्ट एंड लॉन्ग में नहीं होना चाहिए. सो वी गॉट द आंसर लाइक रेशो इज नथिंग बट, जो जेनेटिक रेशो है ऑफ विच जनरेशन? F2 जनरेशन इज नथिंग बट 1:2:1. आई होप यू गाइज आर क्लियर अप टू दिस. नेक्स्ट वन. ठीक है, we'll move up with the next part. So yeah, in this question they are saying if father has a short ear and mother has a long ear. Condition इन्होंने क्या कर दी है? चेंज कर दी है. So again we have father and mother, right? So इस बार इन्होंने क्या कहा? फादर को भाई शॉर्ट ईयर्स दे दो, मदर को क्या दे दो? लॉन्ग ईयर दे दो. What effect will it have on the ratio of the genetic makeup in F2 generation? सो अगेन यू नो ना, यहाँ से शॉर्ट आएगा एंड यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगा? लॉन्ग आ जाएगा. एंड कोडिंग करोगे तो यू विल बी हैविंग व्हाट? समथिंग लाइक दिस. दिस इज नथिंग बट, ये हमारा कौन सा जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन है. दे आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? सेकेंड जनरेशन. तो चलो पुनेट स्क्वायर लेके हम इसको क्विकली ख़त्म करते हैं. सो शॉर्ट शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट, एंड देन लॉन्ग लॉन्ग. भाई पॉसिबिलिटीज़ तो वही है. अगेन शॉर्ट शॉर्ट जो है, फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट, एंड थर्ड वन इज़ लाइक लॉन्ग लॉन्ग. तो ये वन है. अगेन दिस इज़ नथिंग बट, इसका रेशो 2 है और इसका भी रेशो हमारे पास कितना है? 2 है. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे बेसिकली कोई भी चेंज नहीं होगा? राइट. सो इन सच अ केस, अगर लेट्स से कि मैंने भाई थोड़ा सा चेंजिंग भी कर दिया, मैंने फादर को शॉर्ट दे दिया, मदर को लॉन्ग दे दिया, तो उसके रिस्पेक्ट से कोई भी चेंज लाइक जेनेटिक रेशो में नहीं होगा. सो यू कैन मेंशन योर आंसर इन सच अ मैनर, नो चेंज इन रेशो. ओके, ऑफ F2 जनरेशन. ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेशो ऑफ व्हाट? F2 जनरेशन. It will still remain same. Okay, as the crosses are basically nothing but vice versa of each other, so you can explain over that. So I hope you guys are clear with the solution. In case if you have any doubt, so you can post it in comment section. Thank you.